जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुद्धि क्या होते हैं, बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। आज इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो बुद्धि है, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में इंटेलिजेंस कहते हैं, ये आपको जो है बीएड के प्रथम वर्ष और कहीं ना कहीं जो है आपको सीटेट के परीक्षा में और भी बहुत सारे जो हैं टीचिंग के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होते हैं, इंटेलिजेंस की क्या परिभाषा है और इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अगर क्या होता है कि बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं वे क्या करते हैं, उनका समाधान उस परिस्थिति में रह करके अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंटेलिजेंस होते हैं वो अपने समस्याओं के साथ असमंजस स्थापित कर पाते हैं, समायोजित कर पाते हैं। और जो बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जैसे कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है, यानी कि जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, ज्ञान अर्जन की क्षमता होती है। मतलब कि अगर कोई इंटेलिजेंस है तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी ज्ञान सीख पाएगा। और यह जो कथन दिया गया था वो वुडरॉ के द्वारा दिया गया था। कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता होती है। किसके द्वारा कहा गया है, वुडरॉ के द्वारा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। अब अमूर्त क्या है भाई, जो हमारे सामने में नहीं हो, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे अगर अमूर्त बोलें, जैसे हाथी बोलेंगे तो हाथी से क्या होता है कि हम लोग के जो है ब्रेन में या कॉग्निशन में क्या होता है, संज्ञान में क्या होता है कि हम लोगों के मस्तिष्क में हाथी का चित्र बन जाता है। तो क्या है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में जो मेरे पास नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सोचने की एक क्षमता है। या किसने कहा था, टर्मन साहब ने कहा था कि बुद्धि जो होते हैं वह अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है, एक क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि एक समान योग्यता है। क्या है, बुद्धि एक क्या है, जो है जनरल कैपेसिटीज होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। यहाँ पर क्या है कि बुद्धि कह रहा है कि समान यानी जनरल एबिलिटी होती है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थिति में कोई भी समस्या हो, है ना, उसमें वो क्या करता है, अपने विचारों को जानबूझकर क्या करता है, समायोजित करता है। यह किसका कथन है, डब्ल्यू स्टर्न का। तो कुछ विद्वानों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है जो हम लोग को ध्यान में रखने हैं, और जिस वैज्ञानिकों ने जो कहा है एग्जैक्ट हम लोग को वही लिखना होता है। मतलब यहाँ पर कोई चेंजेज आपको अपने मन से नहीं करने हैं। अब देखिए, बुद्धि की जो परिभाषा हो गई। अब बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि होते हैं आपके अलग अलग तरह के। जैसे एक गैरेट नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, बुद्धि को जो है 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या है आपका, कंक्रीट है। क्या है, कॉन्क्रीट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि। यानी कि एक ऐसा इंटेलिजेंस, एक ऐसा बुद्धि का टाइप जिसमें क्या होता है, सामने वाली चीज़ों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। मतलब वो एक्सपर्ट्स होते हैं मूर्त विद्या में, मूर्त बुद्धि में। जैसे कौन भाई, कारीगर, यानी कि यांत्रिक कार्य करते हैं अच्छे से। दूसरा क्या है, इंजीनियर, ये क्या करते हैं, सामने वाली चीज़ों को ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और इसमें भी वो माहिर होते हैं। कौन भाई, कॉन्क्रीट बुद्धि वाले व्यक्ति, जिसमें आपका कारीगर और इंजीनियर आता है। अब दूसरा देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि में क्या होता है, अमूर्त बुद्धि, जो क्या होता है, पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे वकील, डॉक्टर साहब और साहित्यकार, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, जो ज्ञान होता है उनके आधार पर ये क्या करते हैं, ये
इंटेलिजेंस रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि में पुस्तकीय ज्ञान होते हैं, और वकील, डॉक्टर और साहित्यकार ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, लॉजिक थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मूर्त ये क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फेर बदल करके ये करने में माहिर होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सामाजिक बुद्धि, यानी कि एक ऐसा बुद्धि जो क्या करता है, मिलनसार वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा नेता सबको क्या करते हैं, वो जहाँ जाते हैं अपना क्या करते हैं, वो बाबा ही लुटाते हैं, है ना। ऐसा जो भी बोलते हैं सबको प्यारा लगता है ना, ऐसा होता है। तो मंत्री वगैरह होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनका देखिएगा बहुत सारे ऐसे शॉप वगैरह पर जिसका बिजनेस बहुत बड़ा चलता है, तो आप देखिएगा क्या होता है, वो बहुत मधुर बोलते हैं, है ना। ऐसा कि उनका जो बोली होता है, नहीं कहते हैं कि बोली बिकता है भाई, क्यों बिकता है, क्योंकि सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। तो वो क्या है, व्यवसायी लोग होते हैं, वो बड़े मिलनसार होते हैं। उसके बाद कूटनीतिज्ञ होता है, उसके बाद नेता, जहाँ जाएंगे अपना छाप छोड़ देंगे। तो वैसे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं, सोशल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, समझ गए। तो देखिए सामाजिक बुद्धि वाले मिलनसार होते हैं, वो जहाँ जाएंगे अपना क्या करेंगे, रौब जमाएंगे। किससे भाई, अपने मुखार बिंदु से। वो मिलनसार होते हैं, जहाँ जाएंगे अपना दोस्त बना लेंगे। जैसे आपके मंत्री हो गए, व्यवसायी हो गए, कूटनीतिज्ञ वाले व्यक्ति हो गए और नेता हो गए। ये सब कैसे होते हैं, आपके सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा देखिए एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, जो पुस्तकीय ज्ञान से भरा भरा होते हैं। जैसे वकील हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, आपके साहित्यकार हो गए, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि वाले होते हैं। और एक है आपके कॉन्क्रीट, जिसको हम लोग मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कारीगर होता है, ये लोग ना यांत्रिक कार्य करते हैं, है ना। जो आपका मैकेनिकल्स होता है वो करते हैं, जैसे कारीगर, इंजीनियर। ये सब सामने वाली चीज़ों में क्या होते हैं, वर्कआउट करने के लिए माहिर होते हैं। तो ये क्या है, बुद्धि के प्रकार। गैरेट नाम के वैज्ञानिक ने 3 प्रकार से बांटा, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। ये आपको परीक्षा में जरूर मिलते हैं। इंटेलिजेंस क्या होते हैं, इंटेलिजेंस की क्या परिभाषा है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, और जो इंटेलिजेंस होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बुद्धि की क्या परिभाषा है और बुद्धि के प्रकार। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।